बानी पीटीआई की बिनाई में इलाज के बाद नुमाया बेहतरी, मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। पहले दाएं आंख की बिनाई बगैर एनक 6/24 पार्शियल और बाई की 6/9 रिकॉर्ड की गई। अब एनक के साथ दाईं आंख की बिनाई बेहतर होकर 6/9 पार्शियल और बाई की मुकम्मल तौर पर 6/6 हो चुकी। दाईं आंख की सूजन में कमी आई और इसकी मोटाई 550 से कम होकर 350 हो गई। जेल में मुआयना प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल माहिरीन अमराज चश्म के बोर्ड ने किया। सियासी कायदीन और जाती मुआलिजीन का इलाज और डॉक्टर्स की तजावीज़ पर इजहार एतमाद। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल की चीफ जस्टिस से मुलाकात, बानी के इलाज से आगाह किया। बानी पीटीआई के जाती मुआलिज ने मेडिकल बोर्ड के राब्ते की तस्दीक कर दी। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा, गुज़िश्ता शब 9:45 बजे बानी पीटीआई का तिबी मुआयना करने वाली टीम से बात हुई। डॉक्टर खुर्रम आजम भी लाहौर से मेरे साथ थे। इस्लामाबाद में डॉक्टर्स के साथ हमारी 40 मिनट तक बातचीत हुई। बानी पीटीआई का मुकम्मल शफाफियत से तिबी मुआयना कराया गया। हर जरूरी सहूलत मौका पर फराहम की ताकि कोताही का सवाल ही पैदा न हो। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, खसूसी मशीन और हैवी एम्बुलेंस जेल के अंदर पहुंचाई गई। पिम्स के डॉक्टर आरिफ और शिफा अस्पताल के डॉक्टर नदीम कुरैशी ने मुआयना किया। सीनियर माहिरीन के साथ डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर मिर्जा कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे। बानी की आंख की सूजन में कमी, बिनाई में बेहतरी आ रही, कोई पेचीदगी नहीं। बैरिस्टर गौहर को आगाह कर दिया है, खानदान को भी आगाह किया गया। मुआयने के मौका पर कोई फैमिली मेंबर मौजूद न था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है, तो वो 35-25 वाली बात नहीं है। उनकी वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से ये ज़रूर कहूँगा कि रियासत पाकिस्तान 4 सूबों और ICT पे मुश्तमिल है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है और हम सब ने आइन और कानून के ताबे ये मुल्क चलाना है और मुल्क चलेगा भी इंशाल्लाह ऐसे। बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई एनक लगाकर 70% दुरुस्त है। बानी की दूसरी आंख की बिनाई 100% ठीक है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक का शेखुपुरा में तकरीब से खिताब, कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई का मुआयना हुआ। उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी सतह पर सड़कें बंद नहीं करेगी। कि भी हुकूमत मावरा आइन काम करेगी तो फिर वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। मुआशरे इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में हथियार है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के ज़बान पे गाली है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के जहनों में तशद्दुद से मोहब्बत भरी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है, सड़कें बंद करो, टायर्स जलाओ, अस्पताल बंद करो, रोजगार बंद करो, दुकानें बंद करो। और पंजाब के बच्चों के हाथ में क्या है? क्या है? मेरे वालिद की बीमारी का मजाक उड़ाया गया, 73 साल की उम्र में जेल में रखा गया। मेरी वालिदा को कैंसर हुआ तो कहा गया ये ड्रामा है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात में तकरीब से खिताब, कहा, बानी पीटीआई जेल में गया तो हमने उसका जेल में कुछ भी बंद न किया। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के हाथों में हथियार और जुबान पर गाली है। कहा जाता है सड़कें बंद करो, स्कूल बंद करो, अस्पताल बंद करो। पंजाब के बच्चों के हाथों में लैपटॉप, स्कॉलरशिप्स और प्रवास कार्ड हैं। बानी पीटीआई की बिनाई में बेहतरी खुशाइन है। बानी की सेहत ठीक होना पीटीआई को अच्छा नहीं लग रहा। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि पीटीआई वालों को खुश होना चाहिए कि बानी की आंख का मसला खत्म हो रहा है, लेकिन ये ऐसा इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि इस पर वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। इलेक्शन ये हारे, ग्रैंड अलायंस नहीं बन सका। वजीर आला और अपोजिशन लीडर बदल कर देख लिया, इनको समझ नहीं आ रहा। पार्लियामेंट हाउस में कई इकसाम के पराठे आते रहे।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं उनकी जेल इंतजामिया से मुलाकात नहीं हुई, जो कुछ भी है सब रिपोर्ट में लिखा हुआ है। पार्टी में सारे फैसले इत्तेफाक से होते हैं, बड़े फैसले महमूद अचकजई और नासिर अब्बास करते हैं। डॉक्टर्स फैसले नहीं सिर्फ मुआयना करते हैं, वो खुद डॉक्टर्स नहीं है। बानी पीटीआई से जाती मुआलिजीन की मुलाकात होगी तो हालत का पता चलेगा। अलीमा खान की पीटीआई के मामलात में मुदाखलत खत्म करने का फैसला। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, पार्टी मामलात चलाने के लिए ज़ेली कमेटी कायम कर दी गई। ज़ेली कमेटी में महमूद खान अचकजई, नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम शामिल। ज़ेली कमेटी का पार्लियामेंट की मस्जिद में इजलास। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने कहा फैसला क्या है कि पार्लियामेंट में धरना जारी रहेगा। बानी पीटीआई की फैमिली और डॉक्टर्स की तसल्ली होने तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर पीटीआई ने धरना खत्म कर दिया। वजीर आला सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर धरने की जगह से वापस चले गए। धरने की जगह और सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पार्लियामेंट लॉजेस में भी पीटीआई के मेंबरान कौमी असेंबली और सेनेटर्स का धरना खत्म। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन अरकान असेंबली का धरना जारी। महमूद अचकजई, नासिर अब्बास, असद कैसर और सलमान अकरम धरने में शरीक हुए। मैं एग्री नहीं करता हूँ। आपने भी बताया कि केपी हाउस के बाहर धरना दिया, तो केपी हाउस तो सूबाई हुकूमत के अंडर, और केपी हाउस में तो सारी चीज़ें जिस तरीके से उन्होंने धरना दिया, केपी हाउस के गेट के ऊपर ही बैठे हैं और वो जाते हैं। रात को कोई नहीं होता, जब सुबह उठते हैं आराम से नहा धो के नाश्ते माश्ते करके पहुँच जाते हैं और कुछ टाइम गुजारते हैं, फिर वापस केपी हाउस चले जाते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि केपी हाउस तो खुद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हिस्सा है। ये सुबह नहा धोकर आते हैं, पसंद के वक्त धरना देते हैं, फिर चले जाते हैं। केपी हाउस में सारे इंतजामात मौजूद हैं, स्टाफ और किचन भी है। मालूम नहीं क्यों अपोजिशन को खाना नहीं मिल रहा, तो वहाँ तो सब चल रहा है। यहाँ धरना दिया गया और खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दिया गया। क्या अपने सूबे के खिलाफ धरना दे रहे हैं? पंजाब और सिंध तो चल रहे, मगर खैबर पख्तूनख्वा जाम और जल रहा है। सूबाई हुकूमत को परवाह नहीं, विफाक रास्ते खुलवाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी सफारतकारों पर तवज्जो मरकूज है। मौजूदा दौर में मुआशी सफारतकारी और तरक्याती अमल इंतहाई अहम है। बरामदात पर मबनी मईशत के फ़रोग के लिए कोशिशें हैं। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इस्लाहात के अमल को आगे बढ़ाया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब। मज़ीद कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर के दरमियान तामीरी बातचीत हुई। अपने महल वक़ू और मौशी मौक़े की वजह से पाकिस्तान अहम मार्केट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर से मुलाकात, एलामिया जारी। वफाकी चांसलरी पहुंचने पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल चांसलर स्टॉकर ने किया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान महमूद सतह पर मुलाकात हुई, जबकि मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, सियाहत, तालीम, IT, सेहत और दीगर शोबों में ताउन पर इत्तफाक। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, GSP प्लस के लिए हिमायत पर शुक्रगुजार है। ताल्लुकात की मजबूती के लिए ऑस्ट्रियन चांसलर की दिलचस्पी पर खुशी हुई। मुत्तहिदा अरब इमारात की सलामती पाकिस्तान की सलामती का लाजमी जुज़्व है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की UAE के मुशीर कौमी सलामती से मुलाकात में बातचीत। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और UAE दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुआशी ताउन, सरमायाकारी, सिक्योरिटी के शोबों में रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। खित्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल का UAE की पाकिस्तान के लिए हमायत पर इजहार तशक्कुर। नेपरा का नेट मीटरिंग सार्फिन के रेट और कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली न करने का ऐलान। तरमीम शुदा नेट मीटरिंग रेगुलेशन पर शराकतदारों से 1 माह में राय तलब। नेपरा ने कहा, मौजूदा सार्फिन को नेट मीटरिंग की सहूलत बदस्तूर हासिल रहेगी। सार्फिन का 7 साला मुआहदा और बायबैक रेट बरकरार रहेगा। नए सार्फिन पर नए रेगुलेशन और नेट बिलिंग सिस्टम का इत्तलाक होगा। नए सार्फिन का कॉन्ट्रैक्ट 5 साल, बायबैक रेट नेशनल इंट्री टैरिफ होगा। जो एनुअल लॉसेस हैं
रियासती अदारों के जिन्होंने ये लॉसेस डिक्लेयर किए हैं, ये डिक्लाइन हो रहे हैं ओवर द लास्ट 3 कंसेक्टिव ईयर्स। कुछ जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं वो आज भी प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस सेक्टर इट रिमेन्स प्रॉफिटेबल, लेकिन उनके मुनाफे में कमी वाक़ई हुई है। हमने इन इदारों की गवर्नेंस जो है वो बेहतर की है बाय ब्रिंगिंग इन इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर बोर्ड मेंबर्स। मुसलसल खसारे का शिकार इदारों को बंद किया जा रहा है। सरकारी इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी लाना तरजीह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के इस्लामाबाद में गुफ्तगू, कहा हुकूमत राइट साइजिंग के लिए पॉलिसी पर अमल पैरा है। PIA फर्स्ट वुमेन बैंक की शफाफियत के साथ निजकारी की गई। तमाम मुआशी अशारिया बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। हर शोबे में शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। गुज़िश्ता 3 साल में खसारे कम हुए। सुप्रीम कोर्ट का सजाए मौत और उम्र कैद के तमाम मुकदमात आइंदा 45 दिन में निपटाने का हदफ एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक अक्टूबर 2024 से ज़ेर-ए-इल्तवा फौजदारी मुकदमात 12,705 रह गए। 9 से 14 फरवरी तक सजाए मौत और उम्र कैद के 354 मुकदमात निपटाए गए। इसी हफ्ते सजाए मौत और उम्र कैद से मुतल्लिक 131 नए मुकदमात दायर हुए हैं। यकुम रमजानुल मुबारक से ज़रूरतमंद ख़ानदानों की फौरी मदद के लिए मरियम को बताएं। प्रोग्राम का आगाज़ होगा। मुस्तहिकीन 24 घंटे के अंदर 10,000 रुपये तक माली इमदाद हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान, कहा इमदाद के ख्वाहिशमंद अफराद वेब पोर्टल या ऐप पर शिनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके भी मदद हासिल कर सकेंगे। शिफाफ निज़ाम के तहत जाँच पड़ताल के बाद ज़रूरतमंद को बर वक्त इमदाद दी जाएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब की काविशों की वजह से, उनके विजन के मुताबिक और उनका जितना टूरिज्म रिलेटेड जो पोर्टफोलियो, जो प्रोफाइल है, वजीर आला का जो विजन है मैग्निफिसेंट पंजाब के बैनर के अंडर, वो एक एक लोकेशन जो है इंशाल्लाह अगले 1.5-2 सालों में हम उसको इनॉग्रेट करेंगे। चोलिस्तान के तारीखी विरसे की बहाली की जाएगी। जीप रैली के लिए कानून साजी का अमल शुरू हो चुका। आइंदा जो भी जीप रैली में शिरकत करेगा उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का बहावलपुर में तकरीब से खिताब, बोली मुख्तलिफ मुल्कों के रेसर्स की चोलिस्तान आमद मुल्क के रोशन चेहरे की अक्कासी है। सियाहत और सकाफत के फ़रोग के लिए जामे इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे की रौनकें बहाल कर दी। जमात इस्लामी ने कभी भी कराची के लोगों की खिदमत नहीं की। सड़कों को बंद करके शहरियों को मुश्किलात से दो चार किया। जमात इस्लामी के वर्कर्स ने पुलिस पर पथराव किया। सोशल मीडिया में फैलाई जाने वाली खबरों का कोई सर पैर नहीं। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम ईमन का सिंध असम्बली में इसारे ख्याल, कहा एहतजाज की आड़ में लोगों को तकलीफ देने का किसी को हक नहीं। क्या सारी जमातों के ऐसे रास्ते बंद करने की इजाजत दे दें? आज़ादी की इस नेमत की असल कदर हमें उस वक्त होती है कि जब कंट्रोल लाइन के उस पार बसने वाले हमारे कश्मीरी, हमारे बहन भाई, हमारे अजीज़ो अकारब और हमारे रिश्तेदार, हम उनकी हालत ज़ार को देखते हैं, उनकी तकलीफ़ों को देखते हैं कि किस तरह से उनका स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके टेरिटोरियल और एथनिक आइडेंटिटी को क्रश किया गया। मुश्किल हालात में भी आज हम आज़ादी की फिजाओं में सांस ले रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मसाइल के हल के लिए ओवरसीज़ कमीशन के क़याम का ऐलान। फैसल राठौर का मुजफ्फराबाद में पहले ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब, कहा अपनी शनाख्त, सियासत, कानून साजी में आज़ाद है। पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। ओवरसीज़ के मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। बैरून ममालिक में मुक़ीम कश्मीरियों के लिए वन विंडो ऑपरेशन का आगाज़ कर रहे हैं।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स में 5,149 पॉइंट्स की कमी हुई। मार्केट ने बैक वक्त 5 नफ्सियाती हदें खो दी। 100 इंडेक्स 1,74,453 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुकामी मार्केट में सोना 3,200 रुपए सस्ता, फी तोला कीमत 5,23,762 रुपए हो गई। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 पैसे सस्ता 279 रुपए 61 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 3% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस शहजाद अवान ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे से हर पाकिस्तानी की तरह गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी मुतासिर होते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर से जो मुआहदे किए गए उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर अमल दरामद ना हुआ तो मुल्क गिर पुरअमन हड़ताल करें। और T20 वर्ल्ड कप में सनसनी और एक्शन। एक न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन। क्रिकेट के मेगा इवेंट के मौके पर एक न्यूज़ की खुसूसी नशरियात जारी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर की कीमती आरा एक न्यूज़ की ट्रांसमिशन का हिस्सा। T20 वर्ल्ड कप में शरीक टीमों के परफॉर्मेंस का तज्जिया।